दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आप ठीक ही होंगे। नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी बहुत ज्यादा प्यारी, दिल के करीब और लाखों में एक इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है। नोटिस पीरियड के आते ही मुझे एक बात समझ में आई कि जो पर्सनैलिटी है मेरी वो दो तरह की है। पहली ये जो ऑफिस में हर दिन हर किसी को देखने को मिलती है, दूसरी वो जो नोटिस पीरियड के टाइम पे निकल के आई है। मेरी जिंदगी ना बिल्कुल एडवर्टीजमेंट की तरह थी, वो वाला कि पहले मैं ना बहुत उदास रहती थी, मेरा दिल बहुत दुखी रहता था, हर वक्त दिन भर परेशान ही रहती थी। लेकिन जब से मेरी जिंदगी में नोटिस पीरियड का समय आया है, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मेरी जिंदगी में सुख, चैन और आराम आ चुका है। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मैं हमेशा से ही बहुत ज्यादा मेहनती थी, इसीलिए शायद ये सब मेरे जीवन में वापस आ रहा है। पहले जब मेरे बॉस कहते थे कि ये काम वैशाली तुम्हें करके ही देना है, तो मैं करके दे देती थी। लेकिन जब से मेरा नोटिस पीरियड शुरू हुआ है, वो कहते वैशाली ये काम मैं कहूँगी ये नहीं होगा, वो कहते वो तो कर दो, ये भी नहीं होगा, ये कब करोगी? कर दूंगी जब मन करेगा। ये है नोटिस पीरियड की फ्रीडम। लेकिन नोटिस पीरियड में ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैंने 3 चीजें सीखी। पहला ये कि अगर आपको जल्दी रिलीज चाहिए तो आप ऑफिस के और लोगों को जॉब छोड़ने के लिए भड़काना शुरू कर दो। दूसरा ये कि आपको ऑफिस में इन दिनों कुछ भी जरा भी काम का दिखे ना, उसे उठाकर बैग में रख लो। और तीसरा ये कि ऑफिस के रिसोर्सेज को इतना ज्यादा डैमेज कर दो कि वो किसी काम के ना बचे, क्योंकि तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो ठहरे परदेसी। मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया हो या ना किया हो, नोट कमाए भले ना हो, लेकिन लोग बहुत कमाए हैं। मैंने अब तक 6 कंपनियां बदली हैं 1 साल में, और वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आज भी गाली देते हैं। पर इन सभी में सबसे खराब जो मुझे लगता है वो है मेरा करंट बॉस। रीजन एक ही है, ये हर मीटिंग में जाकर सब किसी से यही कहते हैं कि अभी हमारा ऑडियंस एंगेजमेंट 25K है, यानी 25,000। इसे अगले महीने तक 100 मिलियन में कन्वर्ट करना है। और दिक्कत की बात यह है कि इतने छोटे टारगेट का प्लान भी वो हमसे ही ले रहे होते हैं। इन वजहों से ही मुझे लगने लगा कि इससे पहले कि मैं अपरिचित मूवी का फीमेल वर्जन बना दूं, मुझे इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। अगर 20 का 100 एक महीने के अंदर मुझे करना आता होता तो मैं आपकी कंपनी में क्यों होती? मेरा खुद का वैशाली प्राइवेट लिमिटेड ना हो जाता? मतलब जैसे काम ना हो गया हो, अनुराधा लक्ष्मी चिट फंड हो गया हो हेरा फेरी का, कि मतलब बस 21 दिन में पैसा डबल। लेकिन पता है, ऑफिस से रिजाइन करते ही ना मेरे सारे ऑफिस फ्रेंड्स ने भी अपनी औकात दिखा दी। मतलब मुझे ना सब समझ में आने लग गया कि ये लोग ना मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थे। मतलब कुछ 2, 2.5, 3 हजार ही तो उन लोगों के मेरे ऊपर आ रहे थे, उसके लिए भी वो मेरे साथ लगे पड़े थे। मतलब मेरा ना दिल उठ चुका है इन चीजों से। सोचा था FNF करके इनका ना पूरा हिसाब सुलटा दूंगी। अच्छा, सुलटाने से मतलब ना यहाँ ये नहीं है कि मैं उनके पैसे दे देती, सुलटाने से मतलब ये है कि FNF का बहाना देकर मैं उन्हें और कई महीनों तक खींच लेती। लेकिन किस्मत, HR से पहले ही उन्होंने मेरा मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन मैं इस दुख के साथ में कंपनी छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अब तक 3 लंच बॉक्स, 4 पेन ड्राइव और 2 माउस उनके उठा के अपने बैग में रख के घर पहुंचा दिए हैं। अब भुगतेंगे। लेकिन मजाक से हटके ना एक चीज और बता दूं कि आप ना जब अपनी कंपनी को छोड़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजों की याद आती है, बहुत सारे दुख भी होते हैं। मुझे भी एक दुख है, मुझे इतना ज्यादा दुख है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक अधूरी इच्छा है मेरी, जो शायद समय के साथ ऐसे ही रह जाएगी। याद करूंगी कंपनी को तो शायद बुरा भी लगेगा। वो ये कि इस कंपनी की मैं कॉफी मशीन नहीं उठा पाई। छोटा मोटा आइटम तो मैंने काफी उठा लिया, पर मशीन रह गई। अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि किस तरीके से इस मशीन को उठा के घर पहुंचाया जा सकता है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा हो और ऐसी ही और कॉर्पोरेट की कहानियां आपको जानने में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, तो आप फिरकी को फॉलो कर लें। साथ ही इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।